प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। देश को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए युवाओं से स्टार्टअप से मिलकर काम करने का किया आग्रह। अनलॉक 4.0 के तहत नए दिशा निर्देश जारी। 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू होगी मेट्रो रेल सर्विस। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। राज्य अपने स्तर पर नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यार्थियों को वितरित किए गए एडमिट कार्ड। और किसान उत्पादक समूह से फसल बेचने में खत्म होगी बिचौलियों की भूमिका। आमदनी से बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगा सस्ती दरों पर ऋण। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया है। हर बच्चे के मानसिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले खिलौनों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलौनों के लिए अब लोकल से वोकल होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौजवानों से अपील की है कि वे देश में ही नए गेम्स बनाएं। खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों के अनुशासन और उनके संयम की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने खरीफ फसल की पिछले साल से 7% से अधिक बुआई को किसानों की मेहनत का नतीजा बताया है और उन्हें नमन किया है। जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशन और न्यूट्रिशन के बीच गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड की तरह पोषण कार्ड भी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में शिक्षक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। न्यूट्रिशन मंथ के दौरान माय गॉव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रख दी है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इसमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा।
21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। गृह मंत्रालय के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक कड़ाई से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की स्वीकृति से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अब प्रदेश में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अब सोमवार और मंगलवार को भी बाजार खुले रहेंगे। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है। इसीलिए हरियाणा सरकार के 28 अगस्त के सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने के आदेश को वापस ले लिया गया है। इसीलिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं का संचालन करवाकर उनके परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसी आदेश के तहत भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से 17 सितंबर तक स्नातक स्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ली जाएंगी। इनमें लगभग 15,000 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के तहत आने वाले भिवानी व दादरी जिलों के 42 कॉलेजों के 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय व विभिन्न कॉलेजों में छात्र छात्राओं को परीक्षा के एडमिट कार्ड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वितरित किए गए। उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों पर आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं के आयोजन में विश्वविद्यालय विशेष सावधानी बरत रहा है ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले। इस बारे में जानकारी देते हुए राजीव गांधी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर शर्मा ने बताया कि परीक्षा कक्ष में थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा से पहले व परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज किया जाएगा। एक परीक्षा कक्ष में अब 20 छात्र छात्राओं को ही बैठाया जाएगा। प्रत्येक आने वाले विद्यार्थी की हम थर्मो स्कैनिंग से टेम्परेचर माप के और बच्चों को कोविड के संबंध में हर प्रकार की हिदायत और सुरक्षा युक्तियाँ उपलब्ध कराते हुए हम बच्चों के एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कक्षाओं में हमने डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। एक कमरे में जहां लगभग 36 विद्यार्थी बैठते थे वहां मैक्सिमम 20 विद्यार्थी एक लाइन में मैक्सिमम 5 विद्यार्थी बैठेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने, फसल बेचने में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने और किसानों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए हर जिले में किसान उत्पादक समूह का गठन किया जाएगा। इसके लिए नूंह जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिला बागबानी अधिकारी एवं कमेटी के सचिव डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि देश भर में 5 वर्ष में 10,000 FPO और हरियाणा में 850 FPO बनाए जाएंगे। इन समूहों से किसानों को महज 3% ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि एक FPO में तकरीबन 300 सदस्य होंगे जो न केवल अपनी फसलों को सीधे मार्केट में बेच सकेंगे बल्कि सोसाइटी बनाने के अलावा कोल्ड स्टोरेज या फिर मशरूम यूनिट भी लगा सकेंगे। बागबानी अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने नाबार्ड इत्यादि को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए जारी कर दी है। इस योजना से किसान सीधे मार्केट में अपनी फसलों को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखकर सही भाव का इंतजार कर फसल को उचित दामों में बेच सकेंगे। सरकार देगी और 25 लाख रुपए पर साल तक
और इसके लिए एक मैचिंग ग्रांट भी है कि भाई जैसे 300 मेंबर किसी एफपीओ के हैं और उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये फार्मर शेयर जमा किया है, शेयर होल्डर 6 लाख रुपए जमा किए, तो 6 लाख रुपए सरकार उनके खाते में डालेगी ताकि उन पे जो फंड है वो अवेलेबल हो, उससे वो अपना कोई पैक हाउस बना सकते हैं, कोल्ड स्टोर बना सकते हैं, मशरूम यूनिट बना सकते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनके पास पैसा। मुहर्रम आज पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए करबला में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनके लिए न्याय और सत्य के मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। समानता और निष्पक्षता पर उनका जोर उल्लेखनीय है और बहुत लोगों को ताकत देता है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर कहा कि इमाम हुसैन की शहादत मानव इतिहास में न्याय की लड़ाई के रूप में हमेशा अंकित रहेगी। उन्हें सच्चाई, समानता और निष्पक्षता के पालन के लिए याद किया जाएगा। कभी उबड़ खाबड़ नजर आने वाला कालांवाली के गांव ख्योवाली स्थित 33 केवी बिजली घर का परिसर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बना हुआ है। हरियाली से भरपूर इस क्षेत्र में अब फलों और फूलों के पौधे लहरा रहे हैं। ये संभव हो पाया है बिजली घर इंचार्ज ब्रिजपाल के प्रयासों से। लगभग 51 वर्ष के ब्रिजपाल दिव्यांग हैं। वर्ष 2009 में बिजली का करंट लगने के कारण उनका एक हाथ काटना पड़ा था। ब्रिजपाल ने अपने कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 200 से अधिक पौधे इस परिसर में लगाए हैं। उन्होंने इस बाग की देखभाल के लिए अपने स्तर पर माली की भी व्यवस्था की है। ड्यूटी के बाद वे स्वयं भी गोड़ाई निराई करते हैं। ब्रिजपाल की पत्नी जसबीर कौर ने कहा कि उनके पति ने एक हाथ नहीं होने के बावजूद पौधे लगाए और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। फूलदार पेड़ पौधे लगाए हैं। बड़े पौधे मैंने इसीलिए नहीं लगवाए क्यों, ये बिजली बोर्ड है, इसमें कब लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है, तो ये बड़े पौधे ये मतलब दरख्तों के टकराने से लाइन चलती नहीं, इसलिए मैंने ये फलदार और फूलदार पौधे लगाए। मैं ड्यूटी के बाद भी मैं आप काम करता हूँ। मैं एक आदमी भी रख रखा है जो इनकी कटाई सफाई का ध्यान करता है, पानी पौधों को देता है, तो एक आदमी रख रखा है जी। मैंने अपने खर्चे पर एक आदमी रख रखा है जी, वो माली रख रखा है जी। ये विकलांग होके भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, इनको लोगों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। भी ये इतना काम कर रहे हैं तो काम करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। देखिए, जब बिजली घर बना था तो उस टाइम में बिजली घर के अंदर उबड़ खाबड़ जगह थी और उसको समतल करने के बाद कोई पेड़ पौधे नहीं थे। लेकिन जब से ये ब्रिजपाल ने यहाँ पे काम संभाला और एक हाथ से अपंग होते हुए भी उसने बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं। हरियाली उससे बिजली घर के अंदर पूरी तरह से हरियाली हुई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। देश को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए युवाओं से स्टार्टअप से मिलकर काम करने का किया आग्रह। अनलॉक 4.0 के तहत नए दिशा निर्देश जारी। 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू होगी मेट्रो रेल सर्विस। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। राज्य अपने स्तर पर नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यार्थियों को वितरित किए गए एडमिट कार्ड। और किसान उत्पादक समूह से फसल बेचने में खत्म होगी बिचौलियों की भूमिका। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगा सस्ती दरों पर ऋण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।